नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके बताने वाले हैं कि अगर आपको भी लगता है कि किसी न किसी रूप से कैसा भी कारण करने से, कैसा भी काम करने के बाद भी आपके पास धन नहीं टिकता है, रुपए पैसों के अंदर हर समय कंगाली का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में एक ऐसे क्षण पर आ जाते हैं कि जितना भी पैसा आया लेकिन सारा का सारा अनावश्यक खर्चों के अंदर, अनावश्यक काम के अंदर चला गया। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज हम आपको बताने वाले हैं बस लौंग के एक ऐसे और चमत्कारी उपाय जिनको करने मात्र से आपके जीवन के अंदर धन आगमन होने लगेगा, रुपए पैसा आपके जीवन के अंदर होगा और देखते ही देखते आपका भी अच्छा समय आएगा। दोस्तों, एक लौंग जिसे मात्र एक मसाले के रूप में उपयोग के अंदर किया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की माने तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो लौंग हमारे बड़े से बड़ा कार्य भी बना देता है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर हर प्रकार की समस्याओं से निपटने की शक्ति लौंग के अंदर होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको लौंग के 2-3 चमत्कारी उपाय बताएंगे। आप अपने सामर्थ्य और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का एक उपाय करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं उस लौंग के बारे में कि आपको कैसा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले लौंग को जलाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपके घर के अंदर वास्तु दोष है जो किसी न किसी रूप से आपके जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा संकट उत्पन्न करवा रहा है, आपको कई प्रकार के दुखों का आपको उसकी वजह से सामना करना पड़ता है, तो आपको प्रतिदिन एक नियम करना चाहिए। गोबर के कंडों को अपने घर के अंदर जब सुबह की आप पूजा करें या फिर शाम के दिन में एक बार ही काफ़ी है, आप गोबर के कंडों के अंगारे बनाएं। उसके ऊपर आपको दोस्तों लोबान के साथ लौंग जरूर जलाना चाहिए और उस लौंग को जलाकर आपको उसका धुआं संपूर्ण घर के अंदर फैलाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लगातार ये उपाय कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपकी जो सोई किस्मत थी वह चमकने लगेगी। दोस्तों, क्योंकि आपके घर का सारा वास्तु दोष होगा है या फिर आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, बस मात्र इनके माध्यम से ही चली जाती है। इसके धुएं के स्पर्श के अंदर जो भी आता है दोस्तों, ये लौंग का धुआं सकारात्मकता को तो आकर्षित करता है और नकारात्मकता को आपके घर से दूर फेंकने का कार्य करता है। तो आप इस उपाय को करके देखिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों, कई लोगों को इस प्रकार की समस्याएं होती है जैसे कि उनका कोई अपना उनका कहना मानने वाला नहीं होता। लाख जतन और मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं कि सामने वाला उनके सामने देखे, उनकी बात को माने, चाहे पिता पुत्र के मध्य हो, माँ बेटे के मध्य हो, पति पत्नी के मध्य हो या फिर आप किसी से प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी तरफ देखता तक नहीं है और सामने वाले से हमेशा आपका लड़ाई झगड़ा चलता है और आपके मन के अंदर आता है कि काश सामने वाला आपका कहना माने, आपकी तरफ देखें। तो दोस्तों, लौंग का ये दिव्य चमत्कारी उपाय समझ लीजिए आपका काम बनवा देता है, आपको उन मामलों के अंदर विजय की प्राप्ति करवा देता है। आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन 5 आपको लौंग लेने चाहिए। दोस्तों, 5 लौंग लेने के तत्पश्चात आपको पहला काम यह करना चाहिए, उन लौंग को लें और आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की या महादेव और गौरी की या किसी भी देवता की जोड़ी के अंदर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, जोड़े के अंदर पूजा करने के बाद आप क्या करें, उन 5 लौंग को लें और जो व्यक्ति सामने वाले को आकर्षित करना चाहता है वह व्यक्ति रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे उस लौंग को रख दें और सुबह उठते ही अपने शरीर के किसी भी भाग से आपको उस लौंग को, 5 में से किसी भी एक लौंग को आपको स्पर्श करा देना चाहिए। दोस्तों, बस आपको स्पर्श करा दे, उसके बाद आप क्या करें, उस लौंग को आप खाने के अंदर या फिर आप चाय के अंदर किसी भी प्रकार के अंदर आपको डालकर सामने वाले व्यक्ति को खिला देना चाहिए। और दोस्तों, आपको मंत्र बोलना है। जब भी आप लौंग को स्पर्श कराएं, लौंग का खाना बनाएं, लौंग को अपने हाथ के अंदर लें, आपको एक मंत्र लगातार बोलना चाहिए। दोस्तों, वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें, उसके बाद ही आप किसी प्रकार का काम करें। दोस्तों, निश्चित तौर पर सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ इतना आकर्षित होता है कि आपकी हर बात का कहना मानने लग जाता है और देखते ही देखते दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। दोस्तों, यह प्रयोग
बस मात्र आपसे मिलने वाला या आपसे जान पहचान वाला व्यक्ति है उसी के ऊपर प्रभावी होता है। ऐसा नहीं है कि आपको वह व्यक्ति जानता तक नहीं है या बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, वह व्यक्ति आपके पास नहीं, बल्कि ये उपाय साधारण जो आपके समय से आपके टच में है लेकिन किसी कारणों से अभी रुष्ट चल रहा है तो वह व्यक्ति आपसे आसानी से मान जाता है। इसी तरह दोस्तों अब आपको बताते हैं माँ दुर्गा को, माँ भवानी को और माँ लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करने का एक चमत्कारी उपाय। दोस्तों तेज पत्तों की गंध माँ दुर्गा को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। जहाँ भी तेज पत्ता जलता है वहाँ पर माता दुर्गा निवास करती है। और दोस्तों माँ दुर्गा का निवास करना समझ लीजिए संपूर्ण परेशानियों को आपके घर से दूर करने और आपसे घर से भेजने का कारक माना जाता है। इसी तरह दोस्तों जब भी आप अपने घर के अंदर महसूस करें कि आपके पति पत्नी के मध्य तकरार चल रहा है, संतान आपकी बिगड़ेल या आपको किसी बात पर गुस्सा ज़्यादा आता है या फिर आपको लगता है कि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आपको एक काम करना चाहिए। तेज पत्ते ले, सूखे तेज पत्ते जो आप सब्जी के अंदर काम के अंदर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी और सुगंध होती है। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि 2 कपूर की आपको टिकिया लेनी चाहिए और 1 लौंग लेना चाहिए। दोस्तों 2 कपूर की टिकिया, थोड़े तेज पत्ते और 1 लौंग को लेकर आपको उसे अपने घर की छत पर चले जाना चाहिए और घर की छत पर जाकर आपको इसे जला देना चाहिए कपूर के साथ। दोस्तों जब तक ये जलता रहे तब तक आपको उसके पास बैठकर गेहूं का एक एक दाना लेकर उस अग्नि के अंदर आपको डालना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपने जो भी उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वह आपको मनोकामना मांगते ओम आदि शक्ति मम कार्यम पूर्तिम कुरुम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना। ओम आदि शक्तिम मम कार्यम पुरुम स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों निश्चित तौर पर वह आपके कार्य बनते हैं। माता दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को तेज पत्ते, लौंग और कपूर की धुनी बहुत ज़्यादा प्रिय है और इस धुनी को अगर आप अपने घर की छत पर करते हैं तो दोस्तों नकारात्मक शक्तियाँ उसी प्रभाव से जलकर समाप्त हो जाती है और देखते ही देखते आपके वह कार्य बनने लगते हैं। जिस कार्यों की आपने मनोकामना मांगी है या जो कार्य आप करना चाहते हैं निश्चित तौर पर वह आपका कार्य पूरा होता है और उस कार्य के अंदर और आपके घर के अंदर आपको बरकत देखने को मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद जो उसकी राख बचती है उस राख को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पानी के साथ बहाना चाहिए। ऐसे ही आपको कहीं नहीं फेंकनी चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के पास भी भले आप बैठ जाएं और बैठकर आप पानी लें और पानी के अंदर उस राख को घोलकर अपने मुख्य द्वार के दाईं तरफ, बाईं तरफ ना फेंके बल्कि बाईं तरफ आपको फेंक देनी चाहिए। और उसके बाद महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र या दुर्गा के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आपको अपने घर की तरफ आ जाना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर सारे कार्य बन जाएंगे। माँ दुर्गा का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो कार्य आपने करने की सोचा है निश्चित तौर पर वह आपका कार्य पूरा होकर रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय महालक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।